Chapter 3 Electrochemistry. Today our topic is batteries. Our first topic is batteries. Battery is actually combination of cells. Battery is combination of cells. Cell जो हमने यूज़ करने हैं they are galvanic cell. तो एक्चुअली बैटरीज में हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे. दीज सेल आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दीज आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जो सेल बैटरी है या सेल है दैट इज़ ऑफ 3 टाइप्स जो हमने स्टडी करने हैं. सो टाइप्स ऑफ बैटरीज और वी कैन से सेल. फर्स्ट इज प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी. सेकेंड इज सेकेंडरी सेल और secondary battery, and third one is fuel cell. Primary batteries are those in which reaction occurs only once. After use, the battery become dead and cannot be reused. Not reused. That type of battery is called primary battery. प्राइमरी सेल जो हमारे सिलेबस में है जिसको हमने स्टडी करना है वो 2 हैं. ड्राई सेल एंड सेकेंड इज मर्क्यूरी सेल. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राई सेल. तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ड्राई सेल की उसको देखें हम सबसे पहले. कैसी स्ट्रक्चर है इसकी? तो इन द ड्राई सेल जो है वो आपने देखा ही होगा. ड्राई सेल को हम यूज़ कहाँ करते हैं? ड्राई सेल जो है क्लॉक में यूज़ किया जाता है, रिमोट में यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर में यूज़ किया जाता है. दैट सेल इज़ ड्राई सेल. आपने देखा होगा आप उसको लगा देते हो जब उसकी वोल्टेज ख़त्म हो जाती है तो आप उसको फेंक देते हो. दैट इज़ नॉट अ रिचार्जेबल सेल. ड्राई सेल को हम लेक्लांचे सेल भी कहते हैं. बिकॉज लेक्लांचे डिस्कवर्ड दिस सेल. ड्राई सेल इसलिए क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई वेट मटेरियल नहीं डाला हुआ. सेल आपने देखा ही हुआ है. सेल में मेटल का बना हुआ कंटेनर है और वो जो मेटल है वो किसका है? जिंक का. जो कंटेनर है वो किसका बना होता है? जिंक का. इसके चारों तरफ यहाँ पर आपने कार्डबोर्ड लगा होता है जिस पे उसकी जो भी आपने जिस भी कंपनी का सेल लिया है उसके नाम वगैरह लिखा रहता है. तो इसके चारों तरफ यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा रहता है. बट जो नीचे वाली सरफेस है वो एज इट इज़ नेकेड रहती है. इसमें एक सेंटर में रॉड है दैट इज़ ऑफ कार्बन. ये जो रॉड है ये जिंक के कंटेनर को टच नहीं करती और इसके अंदर मटेरियल पेस्ट फिल्ड रहती है दैट इज़ मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड एंड कार्बन. ये मटेरियल इसके अंदर पूरा का पूरा फिल्ड रहता है. इसके ऊपर यहाँ पे मेटल की कैप रहती है जिसके साथ ये अटैच्ड रहता है. रॉड हमारी इसके साथ अटैच्ड है और यहाँ पर ये हमारा ब्लैक कलर का क्योंकि कार्बन डाला हुआ ये मटेरियल इसके अंदर फिल्ड है. So this is our carbon rod.
ये जो कार्बन की रॉड है ये यहाँ पे एक्ट करती है एज कैथोड, और जो जिंक मेटल है कंटेनर इटसेल्फ एक्ट एज एनोड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल। नाउ व्हाट रिएक्शन अकर्स एट एनोड एंड कैथोड? दिस मटीरियल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। एट एनोड जो रिएक्शन होती है दैट इज, एनोड है किसका बना हुआ? जिंक का। सो एट एनोड जिंक विल रिएक्ट। एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में किया था कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। सो जिंक गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक आयंस। So you from this equation it is very much clear that this zinc का जो कंटेनर बना है वो खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मीन्स ये कंटेनर धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगा, इसमें पोर्स हो जाते हैं, दिस गेट कंज्यूम्ड इन दी सेल। सेकेंड है कैथोड। कैथोड पर जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है, बट रिएक्शन कार्बन ग्रेफाइट नहीं करेगा। रिएक्शन कैथोड पर होती है मैंगनीज डाइऑक्साइड। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड विल कन्वर्ट टू दिस कंपाउंड। देखिए ऑक्सीजन थी सिर्फ यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इन दिस केस मैंगनीज हैज़ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +3, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हम देखें कि हाइड्रोजन आया कहाँ से? मैंगनीज के पास जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया? तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके पास आएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, उस इलेक्ट्रोलाइट में हम एक और मटेरियल डालते हैं दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन इसको दे रहा है दैट मटेरियल इज़ अमोनियम। क्या है? अमोनियम। अमोनियम से इसको हाइड्रोजन मिलेगा एंड इट विल कन्वर्ट टू प्लस। अब अमोनियम में से हाइड्रोजन निकल गया तो ये कन्वर्ट किस में होगा? इन अमोनिया। देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। चार्ज बैलेंस नहीं है तो हाफ रिएक्शन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो मैंने इसमें इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लगा दिया। सो दिस इज़ अवर रिएक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट कैथोड। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट को एक बार फिर से कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास है मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, कार्बन प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में पेस्ट बना के हमने सेल में डाला हुआ है। तो इसकी अब हमने अगर ओवरऑल रिएक्शन को लिखना है तो ओवरऑल रिएक्शन मीन्स कैथोड और एनोड की रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों रिएक्शंस को। ऐड हम कब कर पाएंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। इसको इक्वल करने के लिए हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे। सो द ओवरऑल रिएक्शन इज जिंक प्लस 2MnO2 plus zinc, no electron in the overall reaction। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने इस सेल में जो जिंक क्लोराइड है ये क्यों लिया, और उसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन जो दूसरी फॉर्म में पूछा जा सकता है वो ये कि इसमें अमोनिया गैस लिबरेट हुई, वो अमोनिया गैस कहाँ गई?
तो जिंक क्लोराइड हमने इसीलिए डाला था, जिंक क्लोराइड और अमोनिया गैस, these react and there is formation of complex compound. Zinc is d block element और d block elements की nature होती है that they form coordination compound. अमोनिया इज़ अ लीगेंड, ये अपने लोन पेयर को जिंक को डोनेट करता है एंड दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड एंड दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. तो ये इस फॉर्म में उस सेल में प्रेजेंट रहेगा. इस सेल में कंटेनर कॉन्टीन्यूसली खुद ही रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इस सेल की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती. एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि जो जिंक ड्राई सेल है वो धीरे धीरे अपने आप ही डेड हो जाता है. आपने उसको यूज़ नहीं भी किया देन आल्सो इट बिकम डेड. वाई? रीज़न उसका क्या है कि आपने कंटेनर में अमोनियम क्लोराइड को डाला और जिंक का कंटेनर है. दिस इज़ एसिडिक सॉल्ट and this acidic salt react with zinc and there is formation of zinc chloride. Means again this zinc is reacting. ये continuously consume होता जा रहा है. रिएक्शन स्लो है बट धीरे धीरे जिंक का कंटेनर कंज्यूम हो जाता है. इसलिए ड्राई सेल को हमने यूज़ नहीं भी किया तो भी ये डेड हो सकता है. एक और क्वेश्चन आता है, जब भी किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा हो, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, उस सेल का पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो जाता है. ड्राई सेल में कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो जाएगी. सो द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल डिक्रीजेज विद टाइम. 1.5 से इसका पोटेंशियल स्टार्टिंग में रहता है और ये 1 पॉइंट होता है और डिक्रीज़ होते होते 1.25 वोल्ट तक चला जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ड्राई सेल. नेक्स्ट अब हम करते हैं प्राइमरी सेल. नेक्स्ट जो है वो है हमारा मर्क्यूरी सेल. मर्क्यूरी सेल इज़ आल्सो कॉल्ड बटन सेल. ये आपने देखा होगा कैलकुलेटर में, रिस्ट वॉच में, टॉयज़ में भी ये सेल यूज़ होते हैं और इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है हियरिंग एड्स पे. तो ये छोटे से बटन लाइक ही लगते हैं इसलिए इनको हम बटन सेल भी कहते हैं. हियरिंग एड एंड वॉचेस में ये सेल यूज़ होते हैं. अब इस सेल में क्या क्या है? एनोड that is made of zinc amalgam. अमलगम क्या है? अमलगम आर एलॉय ऑफ मर्करी. तो जब आपने मर्करी और जिंक को मिक्स किया दैट बिकम्स जिंक अमलगम. और इसका क्या है? ये क्या है सेल में? एनोड. कैथोड इज मर्करी ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रोलाइट in this cell is potassium hydroxide. ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पेस्ट बना के इसमें हम डाल देते हैं. तो अब रिएक्शन क्या होती है? एट एनोड जिंक की जाएगा. जिंक आपको पता है रिएक्टिव है, रिएक्शन करेगा एंड जिंक कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड. अब हम देखें कि जिंक के साथ ऑक्सीजन आया कहाँ से. तो इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट इसके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ये रिएक्शन करता है एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड. साथ में अब हाइड्रोजन इस तरफ आ गए तो इस तरफ भी हाइड्रोजन आने चाहिए, दैट कन्वर्टेड टू वाटर. दिस रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस्ड. इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे आ गया 2. चार्ज नहीं बैलेंस, तो चार्ज बैलेंस किया यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दिस इज अवर बैलेंस्ड इक्वेशन. एट कैथोड
मर्क्यूरी ऑक्साइड रिएक्ट्स, मर्क्यूरी ऑक्साइड कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, सो इट विल गेट रिड्यूस टू फॉर्म मर्क्यूरी। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ गया, इस तरफ वाटर भी प्रेजेंट है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस में। बैलेंस करें चार्ज को तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। सो व्हाट इज़ दी ओवरऑल रिएक्शन, इसकी ओवरऑल रिएक्शन हमने दोनों को ऐड करके लिखनी है। इलेक्ट्रॉन दोनों केसेस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 हाइड्रोक्साइड इस तरफ, 2 हाइड्रोक्साइड इस तरफ, 1 वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऑन राइट साइड, कैंसल्ड। सो द ओवरऑल रिएक्शन फॉर दिस इज जिंक plus mercury oxide converted to zinc oxide plus mercury. In this overall reaction you can check that there is no electrolyte. Electrolyte क्या था, potassium hydroxide or we can say OH negative. तो जो OH नेगेटिव है वो इस ओवरऑल रिएक्शन में कहीं नहीं है, मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स वाई द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। सो इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इट्स लाइफ, वो डिक्रीज़ नहीं होगा, एंड दैट इज़ 1.35 वोल्ट। इसी कारण से, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम नहीं होगा, जब पोटेंशियल कम होगा तो सेल वीक हो जाता है। इसी कारण से, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम नहीं हो रहा, ये सेल वीक नहीं होगा, एकदम से डेड होगा। दिस इज़ यूज्ड इन द हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स में हम इसको इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें हम मर्करी यूज़ कर रहे हैं जो कि पॉइजनस है, इको फ्रेंडली नहीं। दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस मर्करी सेल। नाउ नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी बैटरी। Secondary battery is rechargeable. मीन्स इसमें केमिकल्स डाल रखे हैं, केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, फिर हम इसको रिचार्ज कर देते हैं और रिचार्ज करके अगेन एंड अगेन इसको यूज़ किया जाता है। दैट सेल इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो हमारे सिलेबस में हैं वो 2 हैं। वन इज़ लेड स्टोरेज बैटरी एंड सेकेंड इज़ निकल कैडमियम बैटरी। पहले हम पढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी आपने कहीं देखी है? इन्वर्टर के साथ जो बैटरी अटैच्ड है दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी, दैट इज़ रिचार्जेबल बैटरी। इवन कार में जो बैटरी है, बाइक में जो बैटरी लगी होती है, दीज बैटरीज आर लेड स्टोरेज बैटरीज। इन्वर्टर के साथ वाली बैटरी तो आपको बहुत अच्छे से आपने देखी होगी। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड इज मेड अप ऑफ लेड, प्लेट होती है लेड की। कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड डाइऑक्साइड। एक्चुअली यहाँ पर हम लेड की ग्रिड लेते हैं क्योंकि देखिए ये कंपाउंड है, इसका प्लेट नहीं बन सकती, तो लेड की ग्रिड लेके इसको स्पॉन्जी फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट करवा देते हैं। तो ये ग्रिड है जिसके ऊपर इसको हमने डिपॉजिट करवा दिया, बट ये मटेरियल एज कैथोड काम करता है।
These plates are dipped in electrolyte, and electrolyte is sulfuric acid. The composition of sulfuric acid is 38% by mass, and its density is 1.30 gram per centimeter cube. This is the density of this sulfuric acid which is present in the lead storage battery. तब हम देखें कि इसमें रिएक्शन कैसे होती है. ओके बेटा, लेड स्टोरेज के केस में हम कभी भी आपने सेल वर्ड नहीं सुना होगा, क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी में हम हमेशा मोर देन वन सेल लेते हैं. यहाँ पर कई प्लेट होती हैं, आपने बैटरी देखी होगी, उस बैटरी पे कई टर्मिनल्स लगे होते हैं. ध्यान हो अगर आपको तो उस पर कई टर्मिनल्स अटैच होते हैं. तो वो जो टर्मिनल्स हैं, वन टर्मिनल एक्ट एज वन सेल. सो एक प्लेट एनोड की, फिर कैथोड, फिर एनोड, फिर कैथोड, फिर एनोड, फिर कैथोड. सो दिस इज़ दी बैटरी. अब रिएक्शन कैसे होती है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ये रिचार्जेबल बैटरी है. यहाँ पर जो अभी हम रिएक्शन लिखेंगे दैट इज़ एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बैटरी. मीन्स यू आर गेटिंग दी पोटेंशियल. आपको जब सर्किट में ये करंट प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उस टाइम पर उस बैटरी में कौन सी रिएक्शन होती है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होगा. एनोड है किसका बना हुआ? लेड का. लेड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो लेड ऑक्सीडाइज होके बनाता क्या है? लेड सल्फेट, दैट इज़ वाइट सब्सटेंस. अब ये सल्फेट कहाँ से आया होगा? तो आपको पता है, आपने साथ में क्या यूज़ किया बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फेट आयंस यहाँ से इसके पास आ गए, तो सल्फेट के साथ ही अटैच हुआ. अब इसमें चार्ज बैलेंस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ द चार्ज ऑफ दिस इज़ बैलेंस्ड. कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? कैथोड इज़ मेड अप ऑफ lead dioxide, and this also converted to lead sulfate. सल्फेट आयन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं, सल्फेट आ गया. अब ये ऑक्सीजन हमारे एक्स्ट्रा बच गए, तो ये ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड से जो H पॉजिटिव निकले उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? वाटर. 2 ऑक्सीजन के लिए हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए. सो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. अब हमें बैलेंस करना है चार्ज को. तो यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव मीन्स दिस इज़ बैलेंस्ड बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन. तो ये आपकी दोनों रिएक्शंस हो गई बैलेंस्ड. कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड में लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दिस इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो द ओवरऑल रिएक्शन इज़ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और कुछ भी इसमें कैंसिल आउट नहीं हो सकता. सो द नेट ओवरऑल रिएक्शन इज़ लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड, दोनों सल्फेट ऐड ऑन हो जाएंगे, प्लस 4H पॉजिटिव कन्वर्ट्स टू PbSO4 lead sulfate plus water. This can be written as 2 sulfuric acid molecule. So this is our overall reaction. According to this overall reaction, रिएक्शन जब होगी, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, हमें सर्किट में करंट मिल रहा है, लेड डाइऑक्साइड इज बोथ आर कन्वर्टिंग टू लेड सल्फेट, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बनता नहीं है. मीन्स धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज कम हो जाती है, और परसेंटेज कम होने के कारण सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो गई. कम होने के कारण इस सेल का पोटेंशियल कम होता जाएगा.
और कम होते होते जब इसकी डेंसिटी ऑफ दिस डिक्रीज टू 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अब ये सेल काम नहीं करता, अब हम इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत रहती है। डिस्चार्ज के टाइम पर दिस सेल एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वी कैन से गैल्वेनिक सेल। दिस एक्ट एज गैल्वेनिक सेल। ओके, ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। अब जब ये कंज्यूम हो गया, इसको हमने रिचार्ज करना है, तो रिचार्जिंग के टाइम पर इसकी जो रिएक्शन है दैट विल गेट रिवर्स्ड। At the time of recharging, now this cell start to behave like electrolytic cell. कौन सा सेल बनेगा ये? इलेक्ट्रोलिटिक, क्योंकि अब आप इस पर इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो, इसमें केमिकल रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो होगी। सो दिस विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एनोड पे होने वाली रिएक्शन अब इस टाइप से चलेगी, इस तरफ को हो जाएगी, और कैथोड वाली रिएक्शन अब इस तरफ चलने लगेगी, और ओवरऑल रिएक्शन भी इस तरफ चलने लगेगी। तो मैं वापस इसको लिख देती हूँ, रिएक्शंस कैसे होंगी। लेड सल्फेट, वही रिएक्शन है, उसको मैंने रिवर्स करके लिख रही हूँ, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट। ये अब आप दोनों को कंपेयर करें यहीं पर। इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखिए, मैंने इसी रिएक्शन को, ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को यहाँ पर ये रिएक्शन को मैंने यहाँ पर लिख दिया, बट रिवर्स करके लिखा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं दैट इज़ ऑन द राइट साइड, और जो नीचे वाली रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन लेफ्ट साइड। तो ऊपर जो रिएक्शन है वो एनोड की रिएक्शन है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर उसी जगह पर जो पहले एनोड की तरह काम कर रहा था, वही चीज़ अब किसकी तरह काम कर रही है? एज कैथोड, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? इसी रिएक्शन का रिवर्स करके लिखेंगे हम। लेड सल्फेट प्लस वाटर कन्वर्टेड टू लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। और ओवरऑल रिएक्शन में आपने क्या करना है? इन दोनों को ऐड ऑन करना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब इसकी डेंसिटी अगेन 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, ये वापस से टोटली रिचार्ज्ड सेल हमारा बन जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना बच्चे एग्ज़ाम में इस चीज़ के लिए कि आपसे कौन सी रिएक्शन पूछी है, डिस्चार्ज की या रिचार्ज की। एग्ज़ाम में दोनों टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल है। राइट दी कैथोड एनोड रिएक्शन वाइल रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, और राइट कैथोड एनोड रिएक्शंस वाइल डिस्चार्जिंग ऑफ दी लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी की डिसएडवांटेज है कि इसमें लेड प्रेजेंट है, लेड इज़ आल्सो नॉट इको फ्रेंडली, और दूसरा ये बैटरी हैवी बैटरी होती है। नेक्स्ट rechargeable cell is nickel cadmium cell. This is rechargeable. The life of nickel cadmium cell is longer than the lead storage battery, but इसकी जो disadvantage है वो ये कि nickel cadmium cell is expensive cell. In this cell, anode is made up of cadmium and cathode is मेटल ग्रिड है, और उस मेटल की ग्रिड पे हमने डिपॉजिट क्या किया हुआ है? निकल हाइड्रोक्साइड, निकल इन द थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज
potassium hydroxide. This is the electrolyte filled in the cell, that is potassium hydroxide. So at anode reaction is कैडमियम, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो कैडमियम का होगा ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आए, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से हमारे पास OH नेगेटिव है और ये इस कैडमियम में ऑक्सीजन को देते हैं। ये 2 लोगे 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने इस तरफ लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पर रिएक्शन होगी, निकल इन दी +3 स्टेट इट विल रिएक्ट, और निकल का क्या होगा बेटा रिडक्शन। यहाँ पे निकल की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ है +2, सॉरी दिस इज़ 2, +3 से ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसको हम बैलेंस करें। +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अब आपके पास आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक कर लें एक बार, निकल अगेन इसको बैलेंस करते हैं, यस +OH नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस साइड, सो हियर वी रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हमने, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज़ overall reaction is हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैंसिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो गए, plus water. So this is nickel cadmium cell. This is also rechargeable cell, so this is considered as secondary cell. Third type of cell is fuel cell. Now what are fuel cells? Fuel cells are those cells or those devices which convert fuel directly into electrical energy. Convert fuel directly into electrical energy. हम फ्यूल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, बट उसमें हम क्या करते हैं, फ्यूल से पहले हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके उस हीट से आप स्टीम बनाते हो, फिर टरबाइन रोटेट करते हैं। बट फ्यूल सेल फ्यूल को डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल में हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल की बर्निंग के लिए ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड ही है, तो इस सेल में आप फ्यूल यूज़ करते हो हाइड्रोजन, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। फ्यूल में आप हाइड्रोजन की जगह पे मीथेन का यूज़ भी कर सकते हो, और मीथेन की जगह पे आप मिथेनॉल का यूज़ भी कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको फ्यूल को बर्निंग करनी है तो ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड ही है, तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, मिथेनॉल प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा। हमने इस सेल को स्टडी करना है।
एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल सेल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसको सिर्फ एक रफ़ आइडिया समझने के लिए हम अगर ड्रॉ करके देखें कि किस टाइप का सेल होता है, एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। ये उसका डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है। इसमें यहाँ पर ग्रेफाइट की रॉड्स लगी हैं विच आर पोरस इन नेचर। इस तरफ भी ग्रेफाइट की पोरस हैं। इस तरफ से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं और इस तरफ से ऑक्सीजन का, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को फिल करके रखते हैं। दैट इलेक्ट्रोलाइट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। हाइड्रोजन ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। QH को डाला हमने इन दी एक्वस फॉर्म। अब रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है? ये है पोरस ग्रेफाइट रोड। तो एनोड पर हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड and it convert to वाटर। क्या बनाते हैं ये? वाटर। वाटर बना, ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन आया फ्रॉम दी इलेक्ट्रोलाइट दैट इज OH नेगेटिव। बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन, इसको बैलेंस करें। तो वो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4 + 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। कैथोड पर ऑक्सीजन विल गेट रिड्यूस्ड एंड दिस विल फॉर्म OH नेगेटिव। ये क्या बनाता है? OH नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आए? फ्रॉम दी वाटर। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे तो 2 वाटर 4 OH नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। तो रिएक्शंस को एक बार फिर से लिख लेते हैं। बैलेंसिंग में रिएक्शन प्रॉपर लिखी नहीं गई। 4 OH नेगेटिव गिव्स 4 वाटर, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन प्लस 2 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू 4 OH नेगेटिव। नाउ व्हाट इज़ दी ओवरऑल रिएक्शन? इसकी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी 4 OH नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव के साथ कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल, यहाँ से 2 वाटर इसके 2 वाटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो नेट हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू फॉर्म 2 वाटर। So this is simple, we can say formation of water or combustion reaction of hydrogen, and we all know that in combustion lot of energy is produced, especially for hydrogen combustion lot of energy is produced and that energy can be utilized in the fuel cell. The advantage of fuel cell is that there is no polluting material is formed. Overall reaction में क्या बना है? Water, कोई pollution नहीं। सेकेंड थिंग, द लाइफ ऑफ फ्यूल सेल इज़ वेरी हाई। इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। एक बार आपने फ्यूल सेल बना लिया तो जब तक आप इसको फ्यूल प्रोवाइड करते रहेंगे इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। एंड थर्ड एडवांटेज ऑफ दिस इज़ दैट इट्स एफिशिएंसी इज़ 70%। थ्योरेटिकली तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100%, बट प्रैक्टिकली इसकी एफिशिएंसी हम कितनी देखते हैं? 70%। बट जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी ओनली कितनी है? 40%। तो ये आपको अच्छी एफिशिएंसी के साथ एनर्जी प्रोड्यूस देता है, प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है। तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है ये एनोड है। गैल्वेनिक सेल में एनोड इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हमारे बैटरीज कंप्लीट हो गई।
ये जो फ्यूल सेल है, इस फ्यूल सेल पे जो क्वेश्चन आ भी जाता है कि इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। विच सेल इज़ यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, एंड दैट सेल इज़ फ्यूल सेल। स्टूडेंट्स, जो लाइन आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी है, ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और इस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कोरोजन। नाउ व्हाट इज कोरोजन? आप 10th क्लास से कोरोजन को पढ़ते आए हो। व्हाट इज कोरोजन? डिके ऑफ द metal surface by reactions of atmospheric gases and moisture। मेटल की सरफेस धीरे धीरे रिएक्शन करती रहती है और वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब हम इस कोरोजन के प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट मीन्स कोरोजन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तो हम इस कोरोजन की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जो मेनली कोरोजन है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की कोरोजन को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने समझनी है कि रिएक्शन कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो हम आयरन की सरफेस ले लेते हैं। ये आयरन की सरफेस है। इस आयरन की सरफेस पर आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनता है? Fe+2 आयन। जब Fe+2 आयन बनेगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा ये प्रोसेस। आयरन कन्वर्टेड टू Fe+2 पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन इज कन्वर्टिंग टू Fe+2 एंड इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 पॉजिटिव चार्ज आए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन की कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर। तब ये कंडीशन क्यों रिक्वायर्ड है वो देखें। वाटर मॉइस्चर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। कार्बोनिक एसिड डीकम्पोजेज टू, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, गिव आयंस इन H पॉजिटिव। मतलब कहीं से मॉइस्चर आई, मॉइस्चर इस वाटर, यहाँ पे मान लो मॉइस्चर आ गई, ओके। तो इस मॉइस्चर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होने से यहाँ पर आपके पास कौन से आयंस आ गए? हाइड्रोजन आयंस। उन हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, अदरवाइज़ ये रिएक्शन नहीं होगी। सो यहाँ पर ऑक्सीजन ने आयरन का ऑक्सीडेशन करा के Fe+2 बनाया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, बट अट्रैक्ट वो तभी कर पाता है जब उसके पास हाइड्रोजन आयन होंगे। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लेके और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है? वाटर। सो इस स्पॉट पर, यहाँ पर, इस जगह पे
जो ये रिएक्शन हो रही है, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि आयरन अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और इस जगह पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, सो हियर इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड पे। तो ये जो स्पॉट है ये काम करेगा एनोड की तरह एंड दिस स्पॉट विल एक्ट एज कैथोड। क्लियर? बन गया एनोड और कैथोड। गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन हो गई, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, सो दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन हो गई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन अपने आप हो रही है। एनोड कैथोड ये आयरन की सरफेस पे फॉर्म हो गए। अब इस रिएक्शन को हम लिख के देखें। एट एनोड आयरन is converting to Fe+2 by releasing 2 electrons. At cathode, oxygen in the presence of H positive ion gain electron to form the water. सेकेंड इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस अगर करते हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें, यहाँ पर आ गया 2, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे 4, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। अब इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस करेंगे इंटू 2, सो दिस इज 2 Fe प्लस इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल आउट हो गए। ये हमारी बैलेंस्ड रस्टिंग की रिएक्शन आ गई। Fe+2 आयंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज होके Fe+3 बनाते हैं और Fe+3 फॉर्म करते हुए ये क्या बन जाता है? Fe2O3। Fe+3O-2 रिएक्शन करके क्या बन गया? Fe2O3। सो रस्टिंग इज, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब हो रहा है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसकी रिएक्शन लिखे हम Fe+2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन, यहाँ 4 हो गए, वी कैन राइट हाफ हेयर। सो ओवरऑल बैलेंसिंग 2 Fe+2 प्लस 4 वाटर प्लस O2 converted to 8H positive. This is the next ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो आपके पास ऑक्सीडेशन में आ गया, एक तो आपकी ये रिएक्शन हो गई जिसमें रस्टिंग स्टार्ट हुई और ये फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के कन्वर्टेड टू Fe2O3। तो ये आपका Fe2O3 फॉर्म हुआ। इस Fe2O3 get hydrated and there is formation of Fe2O3. This is called rust. तो स्टूडेंट्स, मैं नया पेज ओपन करती हूँ। पेज खत्म हो गया, नया पेज ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे करते हैं हम रस्टिंग को आगे कंटिन्यू। तो रस्टिंग में हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? Fe2O3 और इसका हुआ हाइड्रेशन, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3.XH2, दिस इज रस्ट। हाइड्रेशन हो गया इसका, दिस इज रस्ट। सो इन द रस्टिंग प्रोसेस जो हमारी कैथोड की रिएक्शन है, ऑक्सीजन प्लस
हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वाटर। इस रिएक्शन में जो ये हाइड्रोजन आयन्स हैं, ये अगर रिएक्शन में नहीं हैं, हाइड्रोजन आयन अगर रिएक्शन में नहीं है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स एसिड की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो रही है। अगर pH हम 9 से ज़्यादा कर दें तो ये रिएक्शन नहीं होगी, आयरन की रस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो रिक्वायरमेंट क्या है आयरन की रस्टिंग की? ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए और वाटर का आयनाइजेशन भी होना चाहिए। जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस हो पाएंगे रस्टिंग उतना ही फास्टर हो जाएगा। सो सलाइन वाटर में आयरन की रस्टिंग फास्टर होती है। अब देखिए, हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, शिप्स बनते हैं, इन सब में आयरन का यूज़ होता है। और आयरन आपको पता है कि उन पे मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो कॉन्टीन्यूसली कोरोड होते जा रहे हैं। और मेटल आयरन की कोरोजन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि इसकी कोरोजन जब होती है तो ये जो रस्ट है ये इसके साथ स्टिक नहीं करता। मेटल की सरफेस पे ये स्टिकी नहीं है, ये रिमूव हो जाता है। तो जो नई सरफेस है फिर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है और कॉन्टीन्यूसली मतलब ये रस्टिंग का प्रोसेस चलता रहता है। धीरे धीरे सारा मेटल ही कंज्यूम हो जाएगा। सो इस रस्टिंग के प्रोसेस को हमें प्रिवेंट करना है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के जो हमारे मेथड्स हैं वो क्या हैं, उनको स्टडी करें। फर्स्ट जो मेथड्स हैं दे आर कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन मीन्स आप मेटल की सरफेस को ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ही नहीं आने दे रहे। इसके ऊपर आप पेंट कर दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दीजिए, देन जो है ये हमारा मेटल है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सो इसकी प्रोटेक्शन होगी, इसकी रस्टिंग नहीं होगी। सेकेंड इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, आयरन पर कोटिंग कर देते हैं। ये आयरन है और इसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं किसी एक्टिव मेटल की। लाइक हमने इस आयरन पे कोटिंग कर दी जिंक की, जो बड़ी कॉमन है। जिंक की कोटिंग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तब होगा क्या, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन, सो इट विल गेट कोरोडेड और इसके अंदर जो आयरन प्रेजेंट है वो कोरोड नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जिंक ने अपना सेक्रीफाइस किया, वो खुद कोरोड हो रहा है बट आयरन को कोरोड नहीं होने देगा। इसके अलावा हम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इनकी कोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर दी अंडरग्राउंड पाइप्स। जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं वो ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे मॉइस्चर है, तो उस केस में हम इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं विद दी ब्लॉक ऑफ मैग्नीशियम या ऐसा कोई भी मेटल जो कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये मोर रिएक्टिव है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा तो किसकी तरह काम करेगा, एज एनोड, एंड दिस विल बिहेव एज कैथोड। तो आयरन यहाँ पे कैथोड बन गया और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड का आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इट विल रिमेन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, सो इट विल एक्ट एज
इट विल रिमेन प्रोटेक्टेड। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसको हमने कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों कहा, क्योंकि हम इसमें आयरन को कैथोड की फॉर्म में ले रहे हैं। रिएक्शन क्या होती है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स टू फॉर्म Mg+2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आयरन के पास जाके आयरन को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखते हैं, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। क्लियर। फोर्थ इज यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन में आता है अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन क्रोमेट। अगर हम इनको मेटल की सरफेस पे, आयरन की सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो आयरन की रस्टिंग नहीं होती। अभी जब हमने मैकेनिज़्म को स्टडी किया था, जब हमने स्टार्टिंग में ये किया तो रिएक्शन देखी, तो इसमें क्या चीज़ चाहिए हमें, हाइड्रोजन। एसिडिक मीडियम में कोरोजन होता है, इसलिए अगर हम आयरन की सरफेस पे बेस लगा देंगे तो इसका कोरोजन नहीं होगा। तो अल्कलाइन हमने इसलिए यूज़ किया ताकि मीडियम बेसिक रहे, हाइड्रोजन आयन की अवेलेबिलिटी हमने कम कर दी, इसलिए रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। सेकेंड है फॉस्फेट एंड क्रोमेट। ये हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि आयरन फॉस्फेट और आयरन क्रोमेट दीज आर इनसॉल्युबल एंड दीज गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। रस्टिंग में क्या प्रॉब्लम थी, रस्ट आयरन की सरफेस पे स्टिक नहीं करती है, निकलती रहती है, जबकि अगर आयरन का फॉस्फेट और आयरन का क्रोमेट बनेगा वो इनसॉल्युबल डिपॉजिट की फॉर्म में आयरन की सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा एंड इट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर विच विल प्रिवेंट द फर्दर रस्टिंग ऑफ आयरन। सो दिस इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।